स्कूटी ड्राइव करते समय या कोई भी कार ड्राइव करते समय अगर ब्रेक फेल हो जाए तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको भी लगता है कि वाइल ड्राइविंग आपकी स्कूटी आपकी कार का ब्रेक फेल हो गया है, आपने कंट्रोल खो दिया है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं कुछ जुगाड़ और कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आप कुछ ही सेकंड में अपनी कार को रोक पाएंगे, अपनी स्कूटी को रोक पाएंगे और किसी भी दुर्घटना से बच पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पिता, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्पिता अ वुमेन में। आज की जो वीडियो है ये सच्ची घटना पे बेस्ड है। ये सच्ची घटना मेरे साथ हुई है, ये कल की घटना है, तो मैंने सोचा इस पे एक छोटा सा आपको टिप्स या छोटा सा जुगाड़ आपको बताएं कि अगर आपके ब्रेक फेल हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। कल ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि ऐसा हुआ है। मैं आपको पहले छोटी सी घटना बता देती हूँ कल हुआ क्या। मेरी स्कूटी है, मैं स्कूटी ड्राइव करके थोड़ी देर के लिए ड्राइव करके उसको एक जगह पे मैंने खड़ी कर दिया और हम लोग बात करने लगे। इतने में क्या हुआ कि मेरे बच्चे ने स्कूटी को जो उसकी की है थोड़ा बहुत उसमें ऐंठने लगा, उसको ऑन ऑफ करने लगा, उसको जस्ट खेलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मम्मा प्लीज ड्राइव, आई वांट टू ड्राइव। तो मुझे लगा ठीक है चलो घुमा देते हैं। मैं उसको हमेशा घुमाती रहती हूँ जब भी वो कहता है। तो मैं उसको जैसे ही घुमाने के लिए स्टार्ट किया तो आपको मैं बताऊं कि हमारा जो स्कूटी है उसकी सर्विसिंग जो है 5 महीने से ड्यू है। ये मेरी गलती है, 5 महीने से ड्यू है और बस थोड़ा सा शिफ्टिंग और इन सब की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और मैं कुछ दिन से याद भी कर रही थी कि सर्विसिंग कराना है। तो इससे क्या हुआ कि सर्विसिंग ना कराने से मेरे स्कूटी का एक्सेलेटर फंस चुका। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको ड्राइव करके लाई थी, बट अभी क्या हुआ, थोड़ी देर में स्कूटी का एक्सेलेटर फंस गया है और ब्रेक उसका फ्री हो गया। अब जैसे ही मैंने अपने बच्चे को लेकर ड्राइव करना, वो आगे खड़ा हुआ था और मैं ड्राइव कर रही थी, जैसे ही मैंने ड्राइव स्टार्ट किया तो जो स्पीड थी वो 80 की स्पीड से स्कूटी स्टार्ट हुई। फिर मतलब मैंने सोचा ये क्या हुआ, मतलब आज मुझे 12 साल स्कूटी चलाते हुए मतलब मैंने कंट्रोल खो दिया था और बच्चे के साथ मैं करूं तो करूं क्या। मैंने सारे ब्रेक को दबाना शुरू किए बट कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं समझ गई तो गड़बड़ हो चुकी है। अब इतने में मैं करूं क्या। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। मैंने उसको पूरी तरह से पकड़ा कि ताकि उसके सर में कहीं चोट ना लगे और उसको चोट कहीं ना लगे, मुझे लगे। तो मैंने पूरी तरह से उसको कवर किया, थोड़ा सा अपने पैर से, थोड़ा सा हाथ से, और उसका सर यहाँ पे मैंने रखा और उसके बाद स्कूटी को गिराने की कोशिश की। अब स्कूटी को गिराने की कोशिश में क्यों की ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद क्या हुआ कि स्कूटी को मैंने गिरा दिया, हल्का सा उसको टर्न किया और स्कूटी अपने आप गिर गई। बट स्कूटी बिल्कुल 80 के स्पीड में थी, वो आगे जाके कहीं ना कहीं लड़ना ही था। उससे अच्छा था कि मैं बच्चे को बचा के वहीं पे स्कूटी गिरा दूं। तो आपको इसमें मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि पहला कि आप स्कूटी की सर्विसिंग टाइम पे कराएं। अगर आप सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो ब्रेक फेल होने या किसी भी पार्ट का फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो स्कूटी को आप टाइम पे सर्विसिंग दें। अच्छा, अभी क्या होता है कि अगर आपका ब्रेक फेल हो चुका है तो सबसे बड़ी चुनौती आती ये है कि आप उसकी स्पीड को कैसे कम करें। मेरे साथ भी ये चुनौती आई थी कि जब मैंने स्कूटी स्टार्ट किया तो अब तो ब्रेक फेल हो चुका है, अब मैं इसको स्कूटी की स्पीड को कैसे कम करूं। तो आपको इसमें मैं एक और जुगाड़ बता रही हूँ कि जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, अगर मतलब ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि एक्सेलेटर फंस चुका है या कुछ। तो आप सबसे पहले एक्सेलेटर से अपने हाथ को हटा लीजिए, अपने पैर, अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करें तो अपने पैर को वहां से बिल्कुल हटा लीजिए, और अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करें तो उसको बिल्कुल भी ऐंठिए मत, बिल्कुल भी इसको बढ़ाने की कोशिश मत करिए। आप बार बार ब्रेक को दबाइए। स्कूटी में मैंने भी बार बार ब्रेक को दबाने की कोशिश किया। ऐसे क्या होता है, कभी कभी प्रेशर की वजह से ब्रेक काम करना शुरू कर देता है। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा हुआ नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर आप बार बार ब्रेक को प्रेस करेंगे या 4 व्हीलर है तो उसे बार बार पैर से उसको प्रेस करेंगे तो कभी कभी वो प्रेशर से काम करना शुरू कर देता है या धीरे धीरे कम हो जाता है, ऐसा है। लेकिन इस ऐसी स्थिति में आपको गियर बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। तो
अच्छा फिलहाल ये मेरे में ये सिचुएशन मेरे में काम नहीं की। इसमें मैं थर्ड आपको टिप्स ये बताऊंगी। पहला टिप्स मैंने आपको बता दिया कि आपको सर्विसिंग टाइम पे कराना है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आपको एक्सेलेरेटर पे बिल्कुल उसको बढ़ाना नहीं है, आपको ब्रेक को बार बार दबाना है। तीसरा मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, आप अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद आपकी स्कूटी नहीं रुक रही, आपका फोर व्हीलर नहीं रुक रहा है और आप ऐसी जगह पे ड्राइव कर रहे हैं जहां पे डिवाइडर है या जहां पे बालू है या कुछ ऐसा गिट्टी मोरंग कुछ ऐसी जगह पे है, तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके बगल बालू है या कुछ ऐसा गिट्टी है तो आप बाइक को उस पर चढ़ाने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, और ये करते समय आप अपने स्टीयरिंग को, अपने जो हैंडल है, स्कूटी का हैंडल है, उसको अपने कंट्रोल में रखिए, हाँ, और उस पर चढ़ाने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से कार की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी और गाड़ी रुक जाएगी। सेम चीज आप डिवाइडर पे कर सकते हैं। अगर आप डिवाइडर के आसपास हैं तो आप कोशिश करिए कि डिवाइडर से रगड़ते हुए अपनी स्कूटी को ले जाइए या कार को। इससे क्या होगा, फिर से वही फ्रिक्शन की वजह से स्कूटी रुक जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक और इसमें बताऊंगी, आप कोशिश करिए कि की को बंद कर दीजिए, की को तुरंत स्टॉप करने की कोशिश करिए, तो इस तरह से कार रुक जाएगी। मैंने भी यही किया है कि मैं स्कूटी को गिराने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो कहीं ना कहीं गिट्टी और मोरंग बालू ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पड़ी हुई हैं। तो अभी जैसे ही मेरा स्कूटी का जो ब्रेक फेल हुआ, तो मेरा तो पहला तो अपने बच्चे को बचाना था, दूसरा था कि स्कूटी को तुरंत का तुरंत रोकना है। डिवाइडर भी बगल में था लेकिन मेरा दिमाग वहां में नहीं काम किया। वहां पे गिट्टी भी गिरी थी, थोड़ी सी गिट्टी थी, मैंने उस पर गिराने की कोशिश की। जैसे ही हमने उसको गिरा दिया, स्कूटी को गिरा दिया, बच्चे को फिलहाल कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मुझे चोट लगी है, देखिए ये है, और दिखाते हैं आपको, यहाँ पे चोट लगी है बट इतना कुछ नहीं है, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। एक बात और बताऊंगी, आप कोशिश करिए अपनी हॉर्न, हैजार्ड लाइट और हेडलाइट, इन सबको बिल्कुल ऑन कर दीजिए ताकि आसपास के लोगों को भी पता चले कि कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन आपको बताएं कि मैं बार बार गॉड को थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू गॉड अगेन एंड अगेन, क्योंकि यस्टरडे वॉज माई बेस्ट डे। मुझे ऐसा लगता है यस्टरडे वॉज माई बेस्ट डे। अगर ये घटना सड़क पे हुई होती तो ये एक हादसा था, बिल्कुल ये एक हादसा था, क्योंकि सड़क पे क्या होता है, कोई भी कार या बाइक हो, उसकी स्पीड 80 या 100 के स्पीड में रहता है। उस समय एक कार से दूसरे कार या एक बाइक से दूसरे बाइक के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है कि इतना आप सोच पाओ। ऐसी स्थिति में मोस्टली घटना हो ही जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, इसीलिए मैं गॉड को बार बार थैंक यू बोल रही हूँ और ये बोल रही हूँ कि मेरा कल का दिन सबसे अच्छा दिन था। ऐसा नहीं है कि मैं कार चलाना छोड़ दूंगी या ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को कोस रही हूँ, नहीं, जो भी था सब ठीक था, सबसे अच्छा दिन था, सब कुछ हम लोग बच गए हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसी स्थिति आए, ऐसी स्थिति में दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन आप अपना दिमाग, अपने होश को मत खोइए, समझदारी से थोड़ा सा काम लीजिए और आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, किसी भी दुर्घटना से आपको बचा पाएंगे। आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा कि जैसे उत्तराखंड या कहीं पे ऐसे पहाड़ी इलाकों में दुर्घटना से ड्राइवर ने कई लोगों को बचाया। ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया, ऐसे आपने बहुत बार न्यूज सुना होगा। तो इस तरह से आप सूझबूझ अपना अपनाइए और अपने आप को बचाइए। तो देखिए मेरा मेन मकसद बताने का ये था कि हमेशा दूसरों की गलती से सीखिए। मैंने अपनी गलती आपको बताई और आप दूसरों की गलती से सीखिए, क्योंकि हर गलती स्वयं करके सीखने के लिए आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी, है ना। तो हमेशा दूसरों की गलती से सीखिए। और तो चलिए, मेरा मेन मकसद ये था बताने का कि अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हैं और अपने आप को आप बचा सकते हैं, अगर जो लोग 100 लोग भी अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर 2 लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हुई तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सेफ ड्राइव एंड हैप्पी जर्नी।